Hello everyone, welcome back to my channel Literature with Sanjeet. Today we are going to discuss a very important topic called Impact of Renaissance on English Poetry. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लेट्स गेट स्ट्रेट बैक टू द टॉपिक. इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा ऑन इंग्लिश पोइट्री. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेनेसा है क्या. रेनेसा का मतलब क्या है. रेनेसा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल. तो रीबर्थ और रिवाइवल किस चीज़ का? क्लासिकल आर्ट, ह्यूमनिज्म और लिटरेचर का रिवाइवल. रेनेसा एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे इंग्लिश लिटरेचर पे. रेनेसा इंग्लिश पोइट्री में, रेनेसा इंग्लिश लिटरेचर में 16th सेंचुरी में आई. कहाँ से आई? इटली से आई. और इटली में कहाँ से आई? इटली में एक बहुत फेमस पोएट हुआ करते थे, पेट्रार्क. वहाँ से रेनेसा इंग्लिश लिटरेचर में आया. इंग्लिश लिटरेचर में आया का मतलब क्या है? उसको इन्फ्लुएंस करा. तो पहले साइंस क्या थे, मतलब हमें कैसे पता चला कि रेनेसा का इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में भी आ गया है? तो सबसे पहले 1557 में देयर वाज अ पब्लिकेशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी. और ये क्या था? टोटल्स मिसलेनी किसने लिखी थी? वॉट और सरे का कलेक्शन ऑफ पोएम्स था. वॉट एंड सरे, सर थॉमस वॉट. एंड सरे कौन था? हेनरी हावर्ड, हु वॉज द अर्ल ऑफ सरे. तो वॉट एंड सरे के नाम से हम लोग इस मूवमेंट को जानते हैं. और फर्स्ट साइंस ऑफ रेनेसा की पोइट्री हमें 1557 के टोटल्स मिसलेनी से मिलती है. अब क्या हुआ कि ये वॉट और सरे का अलग अलग इन्फ्लुएंस था, राइट. थॉमस वॉट ने कुछ अलग चीज़ें करी और हेनरी हावर्ड ने कुछ अलग चीज़ें करी. तो क्या क्या चीज़ें थी? थॉमस वॉट, यहाँ पे एक टेबल है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ. सबसे पहले कि किससे इंस्पायर थे? थॉमस वॉट पेट्रार्क से इंस्पायर थे और सरे पेट्रार्क से और क्लासिकल मॉडल से इंस्पायर थे. जो हमारा स्टाइल है, सर थॉमस वॉट का काफ़ी डायरेक्ट, पर्सनल और इमोशनल स्टाइल था. और हेनरी हावर्ड का थोड़ा सा और टेक्निकल, रिफाइंड और एलिगेंट स्टाइल था. टोन कैसी थी? हमारे थॉमस वॉट की काफ़ी फ्रैंक और बोल्ड, क्योंकि ही वाज वेरी इमोशनली लिखते थे, तो काफ़ी फ्रैंक और बोल्ड काइंड ऑफ उनकी टोन थी. हेनरी हावर्ड थोड़े रिफाइंड थे और वो बहुत एल्जाइक, मतलब काफ़ी मेलिंकली टोन में लिखते थे. कंट्रीब्यूशन क्या है? सर थॉमस वॉट ने सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश लिटरेचर में. पेट्रार्कन सोनेट किसने इंट्रोड्यूस करी है? सर थॉमस वॉट ने इंट्रोड्यूस करी है. और अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड ने हमारी इंग्लिश शेक्सपियरन सोनेट फॉर्म को क्रिएट करा है. दोनों में क्या डिफरेंस है? पेट्रार्कन सोनेट की जो हमारी फॉर्म है, जो हमारी राइम स्कीम है, वो ABBA, CDE है. एंड शेक्सपियरन सोनेट की हमारी फॉर्म है ABAB, CD EF एंड GG. अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए टाइप्स ऑफ सोनेट पे, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ सोनेट एज वेल. अब थॉमस वॉट ने क्या किया? थॉमस वॉट का एक अच्छा इनोवेशन ये रहा कि ही अडेप्टेड फॉरेन फॉर्म्स इनटू इंग्लिश. की फॉरेन से इन्फ्लुएंस होकर जो फॉर्म्स ऑफ राइटिंग थी वो इंग्लिश में लाए. और हमारे जो सरे थे, हेनरी हावर्ड थे, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इंट्रोडक्शन करा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली इंग्लिश पोइट्री में. सो ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स विच इज़ अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर, राइट. अब इन सब चीज़ों का लिटरेरी इम्पैक्ट क्या हुआ? इट इंट्रोड्यूस लिरिसिज्म एंड पर्सनल वॉइस इन पोइट्री. लिरिसिज्म का इंट्रोडक्शन हो गया, एक पर्सनल वॉइस का इंट्रोडक्शन हुआ, रीस्टोर हुआ. अगेन रेनेसा, रिवाइवल, रीस्टोर हुआ. क्या चीज़ रीस्टोर हुई? स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, जो इंग्लिश वर्ड्स में खो गई थी चौसर के बाद, वो रीस्टोर हुई.
और वॉट और सारे के काम में क्यों कैसे रिस्टोर हुई, क्योंकि वॉट और सारे के काम में बहुत ग्रेट डिसिप्लिन था और कंट्रोल था, थीमेटिक डेप्थ थी, लव, नेचर, इंट्रोस्पेक्शन, डीप बातें थी, एंड दैट इज़ वाई इट रिवाइव्ड द इंग्लिश पोइट्री, है ना। चौसर के बाद बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम आया नहीं है, उसके बाद हमारा टोटल्स, मिसलेनी, वॉट्स एंड सारे और आगे के इंग्लिश जो पोइट्स हैं वो इन सब से इन्फ्लुएंस हुए। तो अगला पॉइंट यही है दैट इट इन्फ्लुएंस द लेटर पोएट्स, तो देयर एफर्ट्स लेड फाउंडेशन फॉर, और लेटर पोएट्स कौन से थे? स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब जो है यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए। और ब्लैंक वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आया लेटर ड्रामाज और एपिक्स में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गैप ब्रिज करा चौसर और एलिजाबेथन पोएट्स के बीच का। और माइनर पोएट्स कौन कौन थे? आई जस्ट टेल यू द नेम, जैसे चर्चयार्ड और ट्यूबरविल, ये माइनर पोएट्स थे। और सैकविल भी माइनर नहीं कह सकते उसे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी जो है वो को ऑथर करी थी। फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी कौन सी है? गॉर्बोडक। और गैस्कॉइन एक और इम्पॉर्टेंट हमारे राइटर आते हैं जिन्होंने अपनी जिनको उनकी सटायर द स्टील ग्लास के लिए जाना जाता है, और उन्होंने भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करा। तो जस्ट रिकैपिंग दिस स्मॉल वीडियो एंड अ स्मॉल कॉन्सेप्ट फॉर यू कि वॉट और सारे जो है वो कौन थे? पाइनियर्स थे इंग्लिश रेनेसा पोइट्री के, और उनके जो कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें करी। उन्होंने सबसे पहले न्यू पोइटिक फॉर्म्स हमें दिए, दैट इज़ जैसे सोनेट और ब्लैंक वर्ड्स। फिर पर्सनल एक्सप्रेशन आया, टेक्निकल डिसिप्लिन आया, एक स्ट्रक्चर आया पोइट्री में, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे टू फ्रेम द कोर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। सो ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, एंड जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।